अहमदाबाद के विमान हादसे से जो तस्वीरें सामने आई है उसने पूरे देश को दहला करके रख दिया है। लेकिन इससे एक ऐसी भी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। यानी कि उस विमान हादसे में सवार सभी की मौत हो गई, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है और उनकी पहचान रमेश विश्वास कुमार के रूप में हुई है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और इस घटना को लेकर के चीजों को बारीकियों से समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की इस घटना को लेकर के, साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया, पीड़ितों से अस्पताल में जाकर के मुलाकात की। इस घटना में जितने लोग घायल हैं सभी को हर संभव मदद का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। बता दें कि गुरुवार यानी कि 13 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इस भयानक विमान दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें विमान के सभी यात्री और क्रू सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास के लोगों की भी मौत हुई है, जिनमें मेडिकल के छात्र समेत डॉक्टर भी शामिल है। प्लेन में 242 लोग शामिल थे, लेकिन इस हादसे में एक शख्स की जान बच गई है। सरकारी अधिकारियों और एयर इंडिया की ओर से जो पुष्टि की गई है, इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है और उनकी पहचान रमेश विश्वास के रूप में हुई है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। साथ ही उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता भी देखने को मिला, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमेश विश्वास से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। देखिए, जब विमान क्रैश हुआ उस वक्त जब ये व्यक्ति घायल होकर के उस प्लेन से निकला था तो कैसे लोगों का हुजूम वहां नजर आ रहा था। क्या भैया बता पैसेंजर इस विमान में सवार रमेश विश्वास तो जीवित बचे ही हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसने उन लोगों को काफी ज्यादा खुशी दी है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की भरूच की रहने वाली भूमि चौहान भी इस फ्लाइट के लिए कल पहुंची थी एयरपोर्ट, लेकिन इन्हें लेट हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। यानी कि भूमि चौहान जो कि कल की फ्लाइट AI 171 में सवार होने वाली थी, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से इन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद ये वापस लौट गई और इसके तुरंत बाद इन्हें इस फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली, जिसके बाद इन्होंने भी अपनी देवी माँ का शुक्रिया अदा किया है। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। बहरहाल अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है और इस घटना से पूरा देश बेहद ही मर्माहत महसूस कर रहा है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। अहमदाबाद